मेरी शादी गैरों में हुई। खुशी की बात यह थी कि मेरी मोहब्बत की शादी थी। मैं ईमान जिसकी शादी आसम से हुई। हम बहुत खुश थे। आसम मेरे बहुत ख्याल रखता था, मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। आसम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता, रोजाना शाम को दफ्तर से वापसी पर मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाता। मेरी जिंदगी तो जैसे जन्नत जैसी हो गई थी। आसम की सर वही है और मेरे साथ ज्यादा दिल लगी और मोहब्बत की वजह से आसम की माँ मुझसे हसद करने लगी। उनका रवैया मेरे साथ बहुत तब्दील हो गया। उन्होंने कई बार मुझ पर इल्जाम लगाए। आसम ने हर बार मेरा साथ दिया और मामले को ऐसे संभालते जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। हमें 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया था, कोई औलाद ना हुई। मेरी सास यानी आसम की माँ ने ताने देना शुरू कर दिए, लेकिन आसम की मोहब्बत में कोई कमी ना आई। उन्होंने हमेशा मेरी बात को अहमियत दी। हमें 3 साल हो गए, लेकिन औलाद की कोई असरात नजर ना आए। हम डॉक्टर के पास गए, बहुत सा इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सास मेरी रोजाना ताने का सिलसिला जारी था। आसम के भाई यानी मेरे देवर की शादी हमारे साथ हुई और उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हो चुके थे, लेकिन मेरी गोद खाली थी। 6 साल गुजर गए, लेकिन हमारे यहाँ कोई औलाद ना हुई। लेकिन आसफ के रवैया बच्चों के मामले में आज तक नहीं बदला। मैंने कई बार आसम से कहा कि शायद मैं बाचपन हूँ, आप दूसरी शादी कर ले ताकि आपकी स्वाहे औलाद हो सके, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं औलाद दे सकूंगी या नहीं। आसम हर बार मुझे गले लगाकर कहता कि आपके सिवा अब कोई नहीं, औलाद अल्लाह पाक की देन है, वो जब चाहे अता कर देगा। आसम मेरे लिए फरिश्ते समान इंसान साबित हुए। उनकी मोहब्बत मेरे लिए अमर थी। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की, तहज्जुद में दुआएं मांगी, नमाजों में गिड़गिड़ा कर मांगा। आखिर 8 साल बाद मैं हामिल हो गई। आसम की खुशी की इंतहा ना थी। उन्होंने पूरे दफ्तर में मिठाई बांट ली और मोहल्ले वालों को दावतों से भर दिया, क्योंकि 8 साल बाद हमारे यहाँ अल्लाह का करम हुआ। आसम की अम्मी का रवैया भी कुछ बेहतर होता जा रहा था। शायद बच्चे की वजह से हमें उससे कोई इतराज नहीं था कि अल्लाह पाक बेटा देगा या बेटी। इससे हमने कभी अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम करने की कोशिश तक ना की। हमारे लिए यही खुशी की बात थी कि अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा और हमें खुशी दी। आखिर वो दिन आ गया जब मेरे बच्चे की पैदाइश होनी थी। बाहर सब इंतजार में थे कि क्या होगा और मैं दुआओं में थी कि अल्लाह रहम करे, बच्चा सही सलामत हो जाए। डॉक्टर बाहर आते हैं और आसिम को इलादा ले जाकर खबर देते हैं कि आसिम जैसे ही खबर सुनता है उन्हें जोरदार झटका लगता है और नींद बेहोश हो जाते हैं। बाकी घर वाले आ जाते हैं, उसे उठाते हैं। उन्होंने होश में लाते हुए पूछते हैं, क्या हुआ आसिम? आसिम खामोश। आसिम की माँ भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ ऐसा जो मेरे बेटे की बेहोशी की वजह बनी। तो डॉक्टर बताते हैं औलाद हुई है, ठीक है और सलामत है। माँ ने पूछा बेटा या बेटी? डॉक्टर ने एक दुख भरी सांस लेते हुए जवाब दिया कि ख्वाजा सरा हुआ है। आसफ की माँ की चीख और मुझ पर इतने ऊंचे आवाज में बुरा भला कहना कि जिसकी कोई हद नहीं। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं बिल्कुल भी जंजिश नहीं हुई, क्योंकि शायद ये अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान था और मैं खुश थी कि औलाद तो हुई। 8 साल के बाद मेरी गोद भर आई, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इम्तिहान ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर ने छुट्टी दी और हम घर आ गए। उसके बाद से आसिम के रवैये में जो तब्दीली आई उसका अंदाजा कभी लगा ही नहीं जा सकता था। आसिम की माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म ढाया है, लेकिन आसिम खामोश रहा है। शायद इसकी वजह से कि मैंने उन्हें ख्वाजा सरा पैदा करके दिया है। ये तो सब अल्लाह की मर्जी थी और उसकी कुदरत के आगे कोई सवाल करना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ये बात ना आसिम को समझ आई ना मेरी सास को।
रोजाना आसिम की माँ मुझे गंदे अल्फाज, ताने और गालियों से बुलाती। आसिम सुनकर सिर्फ खामोश रहता। आसिम 2 दिन घर न आता था। इस कदर वो मुझसे दूर होता गया, लेकिन मैं अपने बच्चे की परवरिश खूब देखभाल से करती रही, उसे किसी चीज की कमी ना होने दी। एक दिन आसिम की माँ ने मुझ पर हर बार की तरह इल्जाम लगाया कि मैंने खाने में मिर्चें ज्यादा डाल दी थी। ये शिकायत बस उन्होंने आसिम की तो बस आसिम ने मुझे इतनी बातें सुनाई। ये आसिम ने 8-9 साल में पहली बार ऐसी ज़बान मेरे साथ इस्तेमाल की। उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ कर आने की धमकी दी और इस बार मैं खामोशी से सुनती रही। अगले दिन फिर से आसिम को मेरी शिकायत लगा दी। इस बार आसिम ने कहा कि सामान पैक करो और अपने इस बच्चे को लेकर अपने मायके दफा हो जाओ, कुछ दिन वहां रहोगी, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैंने बहुत मिन्नतें की कि ऐसा ना करो, मेरे पे इतना जुल्म की क्या वजह है। मैंने आसिम की पाँव पकड़ लिए और बहुत रोई। शायद आसिम को मुझ पर रहम आ गया और वो खामोश होकर कमरे से बाहर चले गए। रात के 3 बजे का वक्त था। मुझे अचानक एक आवाज, हल्की सी आंख खुली तो देखा कि आसिम की माँ तकिया उठाए मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने तकिया जोर से उसके मुंह पर रख दिया। मैं फौरी उठी और अपने बच्चे को बचाया और अपनी सास को धक्का दिया। वो बिस्तर पर गिर गई। बेड से उठकर कहा कि आज अगर मुझे ये कदम उठा दो तो शायद आसिम का रवैया तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर उन्होंने जोरदार चीख मारी और आसिम को बुलाया। आसिम ने कहा कि आखिर क्या हुआ है जो इतनी जोर से चलाई। आसिम की माँ ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और कहा कि इस औरत ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। मैंने चीख कर कहा कि ऐसा कुछ नहीं, उल्टा ये मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। बस आसिम ने सिर्फ माँ की सुनी, क्योंकि उनके सर पर मेरे बच्चे का यूं पैदा होना सवार था। पहले तो आसिम ने मुझ पर थप्पड़ मारा, फिर बस क्या था, उन्होंने मुझे 3 अल्फाज सुनाए, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो आसिम जिसे मैं अपनी जन्नत समझती थी, उसने मुझे जहन्नम की तरफ धकेल दिया। मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया। आसिम को ना अपनी मोहब्बत याद आई, ना मेरा सिर्फ बच्चे की वजह से जो भी था अल्लाह की रजा थी। हम बेयारो मददगार घर से निकाल दिया। उन्हें ये एहसास ना हुआ कि थोड़ी रोशनी हो जाए फिर भेज दूंगा। रात के 2 बज रहे थे। बस होना क्या था, मैं धक्के खाती हुई अपने बच्चे को लेकर तलाक के धब्बे के साथ घर पहुंची। रात ने ये सोचा और खुद से बातें करते जा रही थी कि आसिम ने शायद मुझे उसी दिन छोड़ देने का इरादा कर लिया था जिस दिन उस बच्चे की पैदाइश हुई थी। मैं घर पहुंच गई और अब्बू के सामने बहुत रोई, अम्मी के सामने गिड़गिड़ा कर रोई। उन्होंने मुझे सहारा दिया और कहा कि बेटा अल्लाह पाक की मर्जी, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक उनका रवैया मेरे साथ ठीक रहा और कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप का रवैया भी बदल गया और कहने लगे कि जैसे 8 साल का होगा इसे मैं ख्वाजा सरा के पास छोड़ आऊंगा। इसका यहाँ होना हमारी इज्जत के लिए बड़ा खतरा है। मैं खामोश रही और आंसू गिरते रहे। पहले सास का जुल्म, फिर तलाक और अब एक और जमाई से गुजरना पड़ेगा। जब मेरा बच्चा 8 साल का हुआ तो मेरे वालिदैन ने उसे ख्वाजा सरा के हवाले करने का फैसला किया। मैंने बहुत रोका और गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी ना सुनी गई। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली जाती हूँ। मेरे वालिदैन ने कहा कि इस मनूस बच्चे के लिए तुम हमें छोड़ रही है। मैंने कहा कि ये मेरा खून है और रब की अता है। मैं अब इस घर में एक दिन भी नहीं ठहरूंगी। मैंने सगे बाप ने पिस्तल से उसे मारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे अपने बच्चे की जान बचाई और निकल गई। मैं पढ़ी लिखी थी। मैंने एक जगह नौकरी के लिए दरखास्त दी और मुझे नौकरी मिल गई। हम पहले तो भटकते रहे, लेकिन एक घर किराए पर मिला। मकान मालिक बहुत
अच्छा था और पहला किराया भी हमें माफ कर दिया। मैंने अपने बच्चे को खुद पाला, उसे पढ़ाया और उसे एक इस काबिल शख्स बनाया। बज़ाहिर तो वो ख्वाजा सरा की जिंदगी में हम उन्हें सिर्फ मांगते और अपनी इज्जत देते देखते हैं। मैंने अपने बच्चे को इतना काबिल बनाया है कि अब हमने एक रेस्टोरेंट खोला है और दोनों माँ बेटे मिलकर कमाते हैं और रेस्टोरेंट चलाते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ख्वाजा सरा भी इंसान होते हैं, उन्हें जानवर ना समझा करें, उन्हें भी अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने का हक मिलना चाहिए। अगर मेरी ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए।